मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की यह वीडियो क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 के सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैक बोर्ड की तरफ से 8, 9 और 11th वालों का मॉडल पेपर कब तक जारी किया जाएगा और इस बार मॉडल पेपर किस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। मॉडल पेपर का ढांचा यानी कि प्रारूप जो है किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, इसमें क्या पैटर्न रहने वाला है और इस बार जो है जैक बोर्ड की तरफ से कितने सेट जो है मॉडल पेपर आप लोगों के लिए जारी किया जाएगा, पूरा डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही बच्चों, आपको पता है कि आपकी एग्जाम्स की जो तिथि है यानी कि परीक्षा की जो तिथि है वो जैक बोर्ड की तरफ से निर्धारित कर दिया गया है। एग्जाम डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है, घोषित कर दी गई है कि किस मंथ में आपकी एग्जाम्स होनी है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। बच्चों, अगर आपको जो है इसके बारे में नहीं मालूम है तो आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देख करके जाइएगा। देखिए बच्चों, आपने अभी तक जो है बोर्ड एग्जाम की कुछ भी तैयारी नहीं किया हुआ है या अभी अभी जो है बोर्ड की एग्जाम की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, तो बच्चों आप जो है क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। जी हाँ बच्चों, हमारे द्वारा जो है क्रैश कोर्स जो है लाया गया है और क्रैश कोर्स में जो है हर एक प्रकार की जो है कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रही है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो है बेहतर से बेहतर जो है तैयारी कर पाए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है और इन बचे हुए समय में आपको जो है एकदम धाकड़ तरीके से तैयारी हमारे चैनल के द्वारा जो है कराई जा रही है। इसलिए बच्चों, आपने अभी तक जो है क्रैश कोर्स में ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप जो है प्ले स्टोर पर जाइए और एबीसी कोचिंग ऐप को जो है आप लोग जो है वहां से डाउनलोड करके क्रैश कोर्स में आप लोग जो है ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर जो है दिक्कतें होती है ज्वाइन होने में तो बच्चों मैंने हेल्पलाइन नंबर जो दिया हुआ है या आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रॉलिंग होता होता नजर आ रहा होगा, तो आप जो है इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके जो है आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब जान लेते हैं कि आप लोगों का जो है किस प्रकार से जो है मॉडल पेपर इस बार देखने को मिलने वाला है और कितना सेट जो है कौन सी क्लासेस की आने वाली है। चलिए बात करते हैं बच्चों सबसे पहले कि एग्जाम्स डेट को लेकर के। तो सबसे पहले बता दूं बच्चों कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है अभी भी समय है, जो भी है मतलब मान के चलिए कि आपका जो है महीना भर या जो है 30 से 35 जो है 45 दिन का समय बचा हुआ है और इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भी बचा हुआ समय है, अब इन बचे हुए समय को आपको बर्बाद नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बच्चों आपको लगा देना है, एकदम जी जान से जो आप लोगों को मेहनत करना है। और जो भी बचे हुए समय है, देखिए आपको जो है पूरा एक साल था, आपके पास पूरा एक साल था, आप पूरा एक साल जो है बर्बाद कर चुके हैं। अब तो ये भी समय बचा हुआ है पढ़ने के लिए, तो अब इसको भी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि यह समय जो है आपको बताएगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर ला सकते हो, आपका रिजल्ट जो है कैसा हो सकता है। तो जो भी बच्चा ये समय बचा हुआ है ना, तो इसको आप लोग जो है अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद मत कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगा दीजिए। देखिए बच्चों, आपको बता दूं सबसे पहले जो हम लोग क्लास 8 के बारे में समझे, तो बच्चों बता दूं कि आपके जो है कितने सब्जेक्ट हैं। तो आपका जो है 5 सब्जेक्ट है। ये अगर आपका जो है एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपका 6 सब्जेक्ट है। यानी कि आप कह सकते हैं 5 सब्जेक्ट जो है, जो मेनली सब्जेक्ट है, जो मुख्य सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया और सोशल साइंस। एडिशनल जो होता है वो संस्कृत होता है, वो आईटी मीडिया होता है या कंप्यूटर साइंस, किसी जो है कोई एक सब्जेक्ट आप जो है एडिशनल में भी रखे होंगे। देखिए एडिशनल सब्जेक्ट की भी परीक्षा होती है, लेकिन जब आपका रिजल्ट जो तैयार होता है वो मुख्यतः 5 सब्जेक्ट पर ही निर्धारित होती है, 5 सब्जेक्ट पर ही रिजल्ट आप लोगों का बनाया जाता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। देखिए इस बार आपका जो एग्जाम्स पैटर्न है बच्चों आपको पता होना चाहिए। क्लास 8 वालों का, 9th वालों का, 11th वालों का जो एग्जाम्स है वो आपका ऑब्जेक्टिव, जी हाँ बच्चों, ऑब्जेक्टिव ही पैटर्न होने वाला है। यानी कि इसकी जो परीक्षा होगी वो मार्कशीट पर जो है लिया जाएगा। जी हाँ बच्चों, मार्कशीट पर जो है आप लोग की परीक्षा जो है होने वाली है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और साथ ही बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसका मार्कशीट जो है हम जो है आपको एप्लीकेशन पर भी शेयर किए हुए हैं, नहीं तो आप जो है व्हाट्सएप पर भी आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। आप जो है अभी तक व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं या टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं या इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर जो है आपको मार्कशीट जो है दे दिया गया है, आप मार्कशीट की जो है प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आप यहाँ पे पैटर्न के बारे में समझ गए। देखिए अब यहाँ बच्चों क्लास 8 वालों का क्या है कि फुल मार्क जो है एक सब्जेक्ट में, फुल मार्क जो एक सब्जेक्ट में 50 रहने वाला है, यानी 50 अंक का जो है फुल मार्क्स रहने वाला है। और कुल प्रश्नों की संख्या जो बच्चों आपको 50 देखने को मिलने वाला है, यानी कि प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 1 अंक का होने वाला है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है। इस प्रकार से बच्चों आपका जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में, है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट है तो प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है 50-50 फुल मार्क जो है रहने वाला है, ठीक है। और 50
जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, ये क्लास 8 वालों का। चलिए अब 9th वालों पर हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आपको बता दूं कि इसकी जो परीक्षा ना, देखिए इसको भी आप मैं बताऊंगा परीक्षा कब होने वाली उसको देख लेते हैं, सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बता दूं कि 9th वाले हैं तो आपको जो है 5 सब्जेक्ट की जो है परीक्षा होनी है, मुख्य 5 सब्जेक्ट की जो है परीक्षा होनी है। आप एक सब्जेक्ट जो है कोई एडिशनल सब्जेक्ट रखे होंगे, तो कुल मिलाकर आपका 6 सब्जेक्ट होता है। इसमें भी वही है, वही कैटेगरीज है, वही जो है यहाँ पे प्रावधान है कि आपका जो है मुख्यतः 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना होगा, है ना, जो मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों मैं बता दूं कि कुल प्रश्न जो होने वाले हैं एक सब्जेक्ट में, कुल प्रश्न जो है 40 जो है रहने वाला है, 40 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होने वाला है और फुल मार्क जो होगा वो 40 अंक का होने वाला है। और इसमें बच्चों आपका 10 अंक जो है वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो है आपको स्कूल स्तर से जो है दिया जाएगा। ये इस प्रकार से बच्चों आपका मॉडल का जो है, मॉडल पेपर का ये प्रारूप होने वाला है, ढांचा होने वाला है। चलिए अब क्लास 11th वालों पर बात करें तो बच्चों बता दूं कि आपके जो भी आप साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं, तो आप जो है मुख्य 5 सब्जेक्ट रखे होंगे। अगर आर्ट्स वाले हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी या इंग्लिश कोर रखे होंगे। आप साइंस वाले हैं तो पीसीबी और हिंदी इंग्लिश रखे होंगे, या मैथ वाले हैं तो आपका जो है पीसीएम होगा और हिंदी अंग्रेजी हो सकता है। आप कॉमर्स वाले होंगे तो आपका जो है मुख्यतः 5 सब्जेक्ट होगा, 5 सब्जेक्ट की ही परीक्षा होनी है। अगर एडिशनल सब्जेक्ट है तो एडिशनल का जो है रिजल्ट में ऐड नहीं होता है, लेकिन आपको जो है पास करना होगा एडिशनल में भी। ठीक है, याद रखिए। तो बच्चों एग्जाम्स का जो पैटर्न होगा वो मार्कशीट पर लिया जाएगा, यानी कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही आपके जो है एग्जाम्स लिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव यानी बहुकल्पिक सवाल जो है आपको देखने को मिलने वाला है। बच्चों बता दूं कि कुल प्रश्न एक सब्जेक्ट में जो है कुल प्रश्न जो है आपका जो है 40 देखने को मिलेगा, यानी 40 को क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न जो होगा बच्चों 1 अंक का होगा, यानी कि प्रत्येक सवाल, प्रत्येक पेपर में यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है फुल मार्क जो है बच्चों 40 जो है रहने वाला है, 40 अंक जो है फुल मार्क्स रहने वाला है। और इसमें क्या है बच्चों 10 अंक जो है वह आपका इंटरनल असेसमेंट के आधार पर कॉलेज व स्कूल के स्तर से जो है आपकी एक्टिविटी को देखते हुए जो है दिया जाएगा, आंतरिक मूल्यांकन के स्तर से दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों मैं बता दूं कि मॉडल पेपर का प्रारूप रहने वाला है। चलिए अब बता दूं बच्चों कि आपकी एग्जाम्स कब होने वाली है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि 8 वालों का जो एग्जाम्स होगा बच्चों सेकेंड वीक, याद रखिएगा सेकेंड वीक मार्च 2026 के सेकेंड वीक में जो है क्लास 8 वालों की एग्जाम्स लेने की संभावना है। इसी मंथ में आपके इसी मंथ जो है आप लोगों का रूटीन भी आने की संभावना है। ठीक है, देखिए क्लास 9th वालों का बच्चों एग्जाम्स की बात करें तो क्लास 9th वालों का जो है फरवरी के लास्ट वीक में, फरवरी के लास्ट वीक में बच्चों आप लोग का एग्जाम्स लिया जाएगा। वही क्लास 11th वालों का जो है फरवरी के लास्ट में यानी कह सकते हैं कि 23 तक आप लोगों की 12 क्लास तक की जो है एग्जाम्स फाइनल हो जाएगी। उसके बाद बच्चों 24-25 को छोड़ करके आप कह सकते हैं कि 26 या 27 से जो है आप लोगों का जो है फरवरी के लास्ट में आप लोगों का एग्जाम जो है शुरू हो जाएगा। तो बच्चों इसी के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास जो है समय बचा हुआ है उसको आप लोग ताबड़तोड़ तरीके से जो है तैयारी में लगा दीजिए, तैयारी में जो है उसको झोंक दीजिए, जो भी समय आपके पास बचा हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि अभी इंटरटेनमेंट को छोड़ दीजिए, जो भी मटरगस्ती कर रहे हैं थोड़ा सा उसको कम कीजिए और आप बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा जो है टाइम दीजिए, उसको जोड़ दीजिए और अपनी रिजल्ट को जो है बेहतर से बेहतर बनाइए, क्योंकि आपने पूरा 1 साल जो है बर्बाद किया हुआ है और ये भी जो समय बचा हुआ है इसको भी बर्बाद मत कीजिए, तैयारी में लगा दीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों कि आप लोगों का मॉडल पेपर कब आने वाला है, कितना सेट आने वाला है। जैसे कि जैक बोर्ड के अनुसार बताया जा रहा है कि आप लोगों का जो मॉडल पेपर है इसी मंथ जो है तैयार कर लिया जाएगा और नेक्स्ट मंथ के पहले ही वीक में यानी जनवरी के पहले ही सप्ताह में बच्चों मॉडल पेपर आप लोगों का जारी हो सकता है, या उससे पहले भी आप लोगों का मॉडल पेपर, जैसे ही मॉडल पेपर तैयार होती है तो आप लोगों का जो टाइमिंग यहाँ पे दिया जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में आपका मॉडल पेपर आएगा, हो सकता है उससे पहले भी आप लोगों का मॉडल पेपर जारी कर दे। जैसे ही मॉडल पेपर आता है तो आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, उसका सॉल्यूशन जो है हमारे चैनल के द्वारा भी कराया जाएगा और क्रैश कोर्स जो आप जुड़े हुए हैं उसमें भी आप लोगों को वहां पे सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। मॉडल पेपर कितने सेट आने वाले हैं तो मैं बता दूं बच्चों, प्रत्येक क्लासेस का 8 वालों का, 9th वालों का, 11th वालों का हर एक सब्जेक्ट का जो है एक सेट जो है इस बार आने वाला है। उसी को आप लोगों को पढ़ना है और उसी में आपको जो एनालिसिस करके पता करना है कि किस प्रकार से जो है सवाल पूछे जाएगी, कितना लेवल का सवाल रहने वाला है। जैसे कि पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो है इस बार थोड़ा इजी देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ आपका जो है फिजिक्स वालों का क्लास 11th में फिजिक्स वालों का और बायोलॉजी वालों का थोड़ा सा जो है क्वेश्चन टफ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए बच्चों पूरा सिलेबस की तैयारी हम लोग जो है अच्छे से करा रहे हैं, जो भी समय बचा हुआ है इस बचे हुए समय में, और बेहतर से बेहतर तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों आपने अभी तक जो क्रैश कोर्स में ज्वाइन नहीं किया है तो क्रैश कोर्स में भी आप लोग
ज्वाइन होकर के आप बचे हुए समय में बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपकी थोड़ी सी भी जो है कहीं पे भी डाउट हो रही होगी, नीचे कमेंट करके आप अपने डाउट जो है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।